हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स और उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं ट्रूली और क्या इरादा है उनका इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो हर पायल के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा रैंडम मैसेजेस भी लेंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। इसके अलावा हर पाइल के लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे आपने पूरा देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, A to I, J to R एंड S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका नेम इनिशियल आता है या आप अगर अपने पर्सन के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे आपका दिल आपको गाइड करेगा, आपकी इंट्यूशन, वैसे आपने अपनी रीडिंग देखनी है। और जिन लोगों को क्रिस्टल से चूज़ करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ग्रीन क्रिस्टल and option number 3 is the yellow crystal। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने चूज़ करना है। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया यानी A to I एंड ब्लू क्रिस्टल, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Wands, 3 of Pentacles, Justice and the Sun। बहुत प्यारे यहाँ पर कार्ड्स हैं। सो सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है और लिब्रा है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ऑरिकल्स भी देख लेते हैं। वी हैव एक्सेप्टेंस, then we have gossip, it's time to release negativity, full moon in Scorpio, a time for healing, and then we have do something for someone, give your attention to another। so ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। सो आप लोगों के जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे। मेरे डेक में से हैं, मैंने ख़ुद क्रिएट किया था। सो एनीवेज़, सबसे पहले जो मुझे एक चीज़ विद द डेथ कार्ड ऑफ कोर्स नज़र आ रही है वो ये है कि आप दोनों की ज़िंदगियों में मेजर ट्रांजिशन चल रही है या ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आप दोनों बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। मुझे हर किसी के लिए नज़र नहीं आ रहा कि ये सेपरेशन सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप इनके साथ काम करते हैं या डेली बेसिस पर इनको देखते हैं, इनसे कनेक्शन है, आपका कांटेक्ट है आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप इनके फ्रेंड हैं अभी सिर्फ। और जिन लोगों की सेपरेशन हो गई है, आई फील कि टेम्परेरी है। आपके पर्सन ट्रूली क्या फ़ील करते हैं और उनकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर। एक तो ये कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको विद द एस ऑफ सोर्ड्स।
मे बी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने शायद आपसे शेयर नहीं की, कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की, मे बी लिटरली ये उनकी फीलिंग्स थी, उनके दिल की बात थी जो वो आज तक आपसे शेयर नहीं कर पाए, या आपसे उतना शेयर नहीं कर पाए जितना वो चाहते थे कि आपसे शेयर करें, जितना प्यार उनके दिल में आपके लिए रहा है। इवन अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं तो आई एम श्योर यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, आपके पर्सन आपको टोटली एक्सेप्ट कर चुके हैं एज अ लाइफ पार्टनर, एज इन वो लॉन्ग टर्म भी आपके साथ देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक बहुत फर्म फाउंडेशन वो बना सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक फर्म फाउंडेशन का कार्ड है और उसके आगे ही हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे मुझे क्लियरली ये फील हो रहा है कि वो समझते हैं कि आप दोनों एक बहुत अच्छा हेल्दी कपल बन सकते हैं, बहुत हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए ये हैं कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों मिलकर एक टीम बन सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, मे बी आप दोनों मिलकर चैरिटी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं लोगों को, जिम बना सकते हैं, कुछ भी इस तरह से। आई फील कि आप दोनों मिलकर कोई काम कर सकते हैं। मे बी आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वर्क प्लेस आप लोगों की सेम है, बट ज़रूरी नहीं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इट्स जस्ट कि वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो पार्टनरशिप चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। आई ऑल्सो सी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस के शायद उनको ये फ़ील हो रहा है लिटरली कि वो आपके साथ अनफेयर रहे। मे बी वो कमिटमेंट से भागते थे, मे बी वो आपसे कमिट नहीं कर पा रहे थे, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी वो अपनी ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे जहाँ पर चेंजिंग आ रही थी। मे बी एक पुराने फेज़ से नए फेज़ में जा रहे थे, मे बी वो घर चेंज कर रहे थे या जॉब चेंज कर रहे थे, बट एक बहुत ही मुश्किल और लाइफ चेंजिंग उनका फ़ेज़ चल रहा था और इसीलिए शायद वो आपसे कमिट नहीं कर पाए। बट नाउ आई फील कि वो रियली आपसे कमिट करना चाहते हैं, वो फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास येस ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है और ये येस कार्ड है, यू नो दैट। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ट्रूली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत हाईली देखते हैं। आई फील कि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर विद गॉसिप इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी एंड टाइम फॉर हीलिंग, कि आपको ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ग्रुप नंबर 1 ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को, कुछ लोगों को इस कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं तो आपने शेयर नहीं करना है। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में आप लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप डिज़ायर है आपकी वो मैनिफेस्ट जल्दी हो, तो आपने शेयरिंग नहीं करनी है, दूसरों को नहीं बताना है उसके बारे में। सो आई फील विद द गॉसिप और इन सारे कार्ड से कि लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं। हर किसी इंसान का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर इंसान की डिफरेंट एनर्जी है और ज़रूरी नहीं कि वो आपकी एनर्जी से मैच करे। सो आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो हो सकती है, आपके कनेक्शन में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाना, ब्रेकअप होना, फिर पैचअप होना, फिर ब्रेकअप होना, पैचअप होना, कमिटमेंट तक बात ना पहुंचना। सो यू नो स्पिरिट की तरफ से आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत किसी से भी आपने शेयर नहीं करना है कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं, आपसे कोई अच्छी बात कहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, जो भी वो आपसे शेयर करते हैं, आप दोनों जो भी म्यूचुअली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो आपने किसी तीसरे को नहीं बताना है, क्योंकि इससे एनर्जी लीक होती है, मसाइल पैदा होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं अपने पर्सन को लेकर तो उसे भी आप रिलीज़ कर दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हील कीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके पर्सन वाकई ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। वो वाकई ही आपको अपनी खुशी समझते हैं, उनको वाकई ही ऐसे महसूस होता है कि यू आर द वन फॉर देम, और आप ही के साथ उन्होंने फैमिली बनानी है, आपको आपके साथ कमिट करना है उन्होंने। वो जानते हैं कि उन्होंने फेयरली आपके साथ चलना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं, चाहे आप अभी शादी के लिए रेडी ना हो, क्योंकि हर कोई शादी के लिए तो नहीं देख रहा है। बट आई सी के यहाँ पर लॉयल्टी है, सिंसेरिटी है, आपके पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल हैं, आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं। एंड आई फील कि ये मैसेज शायद किसी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आपके दिल में शायद डाउट्स हैं उनको लेकर। बट आपसे ही कहा जा रहा है कि उन डाउट्स को, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रू हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो
कमिट करें या आपके साथ एक डीपर कनेक्शन में जाएं। और अगर फ्रेंडशिप सिचुएशन है तो ये प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, प्यार है, वो आपको अपनी खुशी समझते हैं। आई मीन द सन कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत हैप्पीनेस आपके साथ, जॉय वो फील करते हैं और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, फेयर चलना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं आपके साथ, वो कुछ गलत नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने आज तक कुछ कहा गलत या किया, उन्होंने डेलिबरेटली नहीं किया, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें जो वो हैं उसके लिए, क्योंकि वो आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हैं जो आप हैं, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। सो आई फील कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन से, आप लोगों ने बहुत लर्न किया है, ग्रो किया है, क्योंकि ये डेथ कार्ड आपको पता है कि रीबर्थ का कार्ड है और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का है। सो आई फील कि आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है कि डाउट्स को दिल से निकाल दीजिए और पूरे दिल के साथ, अगर आपने इस रास्ते पर चलना ही है तो पूरे दिल के साथ चलें, डाउट्स लेकर ना चलें। और आपके पर्सन के लिए ये लेसन आ रहा है कि वो ओपन अप करें ख़ुद को कमिटमेंट के लिए और आगे बढ़ें। सो आई फील कि वो आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। सो आई फील विद दिस कार्ड कि आपके पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, कुछ आपको लगा कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया इस कनेक्शन पे, या वो रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें भी इन्वेस्ट करना है इस कनेक्शन पर, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या आपको कोई गिफ्ट देना हो, आपके साथ कमिट करना हो, या डीपर लेवल पर जाना हो, या कन्फेस करना हो। सो आई फील कि आपके पर्सन टोटली ये चाहते हैं, ट्रूली ये चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है, उनका इरादा है कि वो आपको बताएं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए और आपके साथ आगे बढ़ें। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव दिस 1111 कार्ड। सो अब हम आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव, आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। सो आपको ऑनलाइन देखते हैं वो व्हाट्सएप पर, या मे बी आपकी स्टोरीज़ भी देखते हों। नेक्स्ट वी हैव, आई वॉन्ट टू रीच आउट एंड आई विल, येस, वो डेफिनेटली सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आपको कॉल करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स आया है, क्लैरिटी आ रही है, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, जो बातें उन्होंने आपसे शेयर नहीं की थी वो शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कन्फेशन ऑफ लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, मे बी कुछ ऐसी बातें उनके दिल में जो थी इस कनेक्शन को लेकर, या उनका अगर कोई फियर था कनेक्शन को लेकर, या पास्ट में उनके अगर कोई एक्सपीरियंस बैड हुआ था, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। आई नीड टू बी इन कंट्रोल। सो हो सकता है कि उनके कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हों, मे बी वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की आदत हो उन्हें, बट थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को बदलना चाहते हैं और वो लेट गो करना चाहते हैं कंट्रोल इश्यूज़ को। देन वी हैव, आई फील अशेम्ड। सो मे बी उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो शेमफुल था, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये इसलिए भी आया है क्योंकि दे फील अशेम्ड, वो आपको उतना शायद ऑफ़र नहीं कर पाए आज तक, या उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए जितना आप डिज़र्व करते थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा बुरा फील होता है। आई एम इन पेन। सो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुख में हैं, पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, और मे बी ये आपकी एनर्जी भी है। लेट्स स्टार्ट विद फ्रेंडशिप। तो शायद वो आपसे दोबारा कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए ये कहें कि चलो पहले दोस्ती से शुरुआत करते हैं, और ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है कि शायद आप लोग दोस्ती से कनेक्शन आप लोगों का स्टार्ट हुआ था और फिर डीप हुआ, मे बी आप अभी फ्रेंड्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कनेक्शन डीप हो रहा है। सो आपने इस मैसेज को वैसे लेना है जैसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है। सो जो भी है, आई फील कि वो आपके साथ एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। अब हम आप लोगों के लिए कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव, वाओ, 1111 यूनियन, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। सो यस, आप लोगों की मुझे श्योरली यूनियन नज़र आ रही है। देन वी हैव लियो,
बट अगेन मैं ये कहूँगी, क्योंकि मेरी नज़र इस गॉसिप के कार्ड पर गई, अगर आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग करेंगे लोगों के साथ, अपने पार्टनर की और अपनी बातें उनके साथ शेयर करेंगे, तो यू नो समटाइम्स लोग जेलस होते हैं और आपको नहीं पता किसके दिल में क्या है, सो आपने शेयर नहीं करना. दिस इज़ ट्रू लव. थोड़ा सा ये लाइट हो गया, बट दिस इज़ ट्रू लव, यस. देन वी हैव ट्रस्ट द प्रोसेस. वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये रैंडम मैसेजेस हैं. सो आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें, ट्रस्ट द प्रोसेस. देन वी हैव टॉरस. आई कांट लिव विदाउट यू. येस, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो आएंगे वापस श्योरली. कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप साथ ही हैं, कमिटमेंट होगी. यू आर हर्टिंग मी, तो मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया, ये आपकी एनर्जी है, बट वो भी हर्ट हो रहे हैं इस वक्त अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे. आई वॉन्ट यू. येस, दे वॉन्ट यू. MWS, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, MWS. नेक्स्ट इज आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली. मे बी आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ या ट्रस्ट इश्यूज़ थे पहले, बट अब वो थोड़ा सा लेट गो करना शुरू हो गए हैं. फ्रेश न्यू स्टार्ट. वाओ, तो यही बात हम कर रहे थे कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. हिडन लव, कुछ लोगों के लिए हिडन लव हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि वो कन्फेस करना चाहते हैं. वाओ, आई लव यू. येस, दे डू लव यू. नेक्स्ट वी हैव आई एम नॉट चीटिंग. वो बिल्कुल आप पर चीट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ लॉयल हैं, और यही बात मैं कह रही थी. और देखिए कि रीडिंग के शुरू से आखिर तक एक ही बात आ रही है, ट्रस्ट मी. सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो. ऑलराइट, अब हम आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ कर देंगे. सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस यही हैं कि येस, दे श्योरली वांट यू. वो बिल्कुल आपके साथ चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने मैरिज तक का सोच लिया है आपके साथ. वो देखते हैं कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आप मैरिज मटेरियल हैं, उन्होंने आपके साथ चलना है लॉन्ग टर्म. सो कोई भी डाउट है अगर आपके दिल में उनसे रिलेटेड, तो आप वो अपने दिल से निकाल दीजिए अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है. देन वी हैव यहाँ पर W. उसको मैंने M की तरह रख दिया और W कह दिया. सो W 555 G. Then we have 2 O. इसको ज़ीरो भी आप कह सकते हैं. 555 with 0 fresh new start. W 8 V 999 Z F Y 1111. वाओ, सो यहाँ पर 1111 यूनियन और यहाँ पर भी 1111 आ गया. देन वी हैव 777 O 111 F. F बहुत सारा है यहाँ पर. E L T 777 Z एंड G. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें. ऑफ, OFF ऑफ. देख लीजिए GO गो भी बनता है. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स थे और ये आप लोगों की रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 1, कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, J2R, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं. चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे
ऑरिकल्स भी होंगे, इसके अलावा रैंडम मैसेजेस भी होंगे, रीडिंग के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव 5 of cups, 6 of swords, the chariot, Queen of Wands, 2 of Wands, the Hanged Man, 7 of Pentacles and 10 of Wands. Okay. So यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस है, यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है. बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ऑरिकल्स में से वी हैव फॉरगिवनेस, डिस्पोंडेंस, then we have work through your fears, luck is on your side, and last card we have focus on love. इसको हम यहाँ रख देते हैं. ओके. सो स्टार साइंस तो हमने डिस्कस कर लिए. सबसे पहले हम 5 of cups पर बात कर लेते हैं. फॉरगिवनेस, डिस्पोंडेंस, वर्क थ्रू योर फियर्स. आई फील कि आप इनसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या आपने मूव ऑन कर लिया है. ये कोई आपके एक्स हैं या फिर आपका इनसे ब्रेकअप हो चुका है. बट आई फील कि आपने, द व्यूअर, आपने अपने पर्सन से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आप गाइडेंस चाह रहे हैं कि मूव ऑन करूं या वेट करूं. सो इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आपके पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो आपने इस कनेक्शन के बारे में सोचा था कि ये एक डिफरेंट कनेक्शन होगा, इसमें मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे कामयाबी मिलेगी, या आपने अपने पर्सन की एक पिक्चर बनाई हुई थी अपने जहन में कि ये इंसान ऐसा है. शायद आपने उन्हें रीड करने की थोड़ी कोशिश की थी शुरुआत में, और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी भी थे, ऑल आउट जाने के लिए भी रेडी थे. आप देखना चाह रहे थे कि ये कनेक्शन किस करवट बैठता है, कैसा रहेगा. आपने कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट भी किया है, यानी एवरी नाउ एंड देन आप इसमें इन्वेस्ट करते रहे हैं इस कनेक्शन में. बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो गए. आप लोगों के दिल पर एक बोझ सा आने लग गया, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही हो कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं, क्यों मुझे ये अचानक से थोड़ा सा ऑफ फील करना, सैड हो जाना, कुछ आपने ये चीज़ें फील करना शुरू कर दी कि देयर इज़ समथिंग फिशी, समथिंग इज़ ऑफ, समथिंग इज़ नॉट राइट. आपके दिल आपको बताता रहा है, आई फील. सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं. बट आपके पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फ़ील करते हैं वो भी बहुत डिसअपॉइंट हैं कि आपको उन्होंने डिसअपॉइंट किया है. और मैं आपको ये बताऊं कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपसे मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं. अगर तो आप मूव ऑन कर चुके हैं, वो बहुत सैड हैं और वो लिटरली बहुत क्लियर हैं हमारे पास मैसेजेस. वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे भी ये कहा जा रहा है फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन. कोई ऐसी बात सोचें, कोई पॉजिटिव बात सोचें. शायद कोई पॉजिटिविटी हो इस कनेक्शन में, शायद इस कनेक्शन ने आपको कुछ सिखाया हो. लेकिन मुझे ये भी महसूस नहीं हो रहा कि ये कोई बुरे इंसान हैं. अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बुरे इंसान हैं या ये आपको डेलिबरेटली हर्ट कर रहे हैं या ये आपको कोई धोखा देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे. ऐसा नहीं है. कुछ ना कुछ इस कनेक्शन ने भी आपको सिखाया है. सो आई फील कि आपके पर्सन ट्रूली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, जो भी उन्होंने कहा या किया, या उनकी जो भी बात थी, या मे बी उनके रहने का अंदाज़, या उनके फाइनेंसेस, या जो भी उनकी सिचुएशन थी, शायद उन्होंने आपको सच बताया नहीं और जब आपको पता चला तो आप बहुत डिसअपॉइंट हुए. मे बी वो कहते कुछ और हैं और उनके एक्शंस कुछ और बताते हैं, मैच नहीं करती हैं उनकी बातें. एक दिन वो कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और कह रहे होते हैं. सो इस तरह की चीज़ों ने शायद आपको किया है कंफ्यूज और डिसअपॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. आप बहुत क्लियर हैं. आपके माइंड में जो पिक्चर है आप अपने पार्टनर को लेकर, वो बहुत क्लियर है. सो आपके पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट वो करना नहीं चाहते थे. वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में ख़ुद को बेहतर करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, आई फील.
और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। बट आई फील कि आपके पर्सन थोड़ा सा परेशान है, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बट उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी तो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज नहीं है, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है। आई फील कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आप जितने मज़बूत नहीं हैं। आप शायद एडवांस्ड हैं उनकी निस्बत, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो या मेंटली स्पिरिचुअली, आप उनसे एडवांस्ड हैं और वो इस बात को मान रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए। शायद वो आपके सामने कभी भी ना माने, शायद किसी के सामने मान भी गए हों, बट उन्हें कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और इस वजह से शायद वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, क्योंकि वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से। सो ये इंसान ट्रूली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आई फील कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको ये लगता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं उठा सकते हैं, बट उठाना चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपके और भी एडमायरर्स होंगे, आप खूबसूरत हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप काम नहीं भी कर रहे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट वो देख रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा मज़बूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। सो आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, वो ये देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में वो आपको उतना दे नहीं सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते हैं, इसलिए वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। बट आई फील कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो प्यार भी करते हैं आपसे। उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। सो आई फील कि आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, बट टोटली आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है कि आपने इन्हें अपनाना है या नहीं, क्योंकि आप एब्सोल्युटली वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट। सो उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, और पहला मैसेज आप देखिए, वी हैव यूनियन। सो आपके साथ वो यूनियन चाहते हैं, चाहे यूनियन हो या ना हो। पॉसिबिलिटी है कि यूनियन भी हो सकती है आपकी इनके साथ, वो चाहते भी हैं कि आपके साथ उनकी यूनियन हो, बट यूनियन तक जाने के लिए उन्हें बहुत सा काम करना पड़ेगा। उन्हें इस बात का आइडिया है। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्हें महसूस हो रहा है। आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे, मे बी दे पुश्ड यू अवे, वो इसके लिए सॉरी हैं क्योंकि शायद वो रेडी नहीं थे। जो भी उन्होंने किया आपके साथ, गोस्ट किया आपको, आपको डांटा, आपको बुरा भला कहा, जो भी किया, आई हैव फियर्स। और आप देखिए कि हमारे पास कार्ड आया, वर्क थ्रू योर फियर्स, और वो कह रहे हैं कि आई हैव फियर्स। सो उन्हें अपने फियर्स पर काम करने की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं, बिकॉज़ उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वी हैव द हैंग्ड मैन, उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है। फेसिंग माई इनर डीमंस, शेडो वर्क करने की ज़रूरत है उन्हें। विल यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। सो येस, उनकी सबसे पहली इंटेंशन तो ये है कि वो अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि आपके पास आने के लिए, आपके साथ यूनियन में जाने के लिए उन्हें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके ये जो फियर्स हैं और जो थोड़ा सा लो सेल्फ़ इस्टीम या कॉन्फिडेंस का इशू है, उसे भी ओवरकम करने की उन्हें ज़रूरत है। कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, पास्ट पेन हो सकती है, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जिसे उन्हें हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई फ़ियर, कोई ट्रॉमा होता है, और कभी कभार वो सरफेस पर आता है, कभी कभार नहीं भी आता है। और जब सरफेस पर नहीं आ रहा होता और हम कुछ चीज़ें कह रहे होते हैं, हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आ रहे होते, दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसा क्यों करें, और हमें भी समझ नहीं आ रहा होता। बट एक वक्त ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसी होती है कि जिसमें क्लिक कर जाता है और आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि ओके, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा फ़ियर है, और ये तब से शुरू हुआ हुआ है। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी ऐसा मोमेंट आने वाला है या आ चुका है, जिसमें उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि ओके, ये मेरे साथ पास्ट में हुआ था और मुझे इसे हील करने की ज़रूरत है, ये मेरा फ़ियर है, मुझे इसे ओवरकम करना है, और वो कर लेंगे, क्योंकि वो वाकई ही आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो अपने आप
के साथ भी ज़्यादती इस तरह कर रहे हैं अगर वो अपने आप को हील नहीं करेंगे। सो वो ये काम अपने लिए भी करेंगे और आपके लिए भी करेंगे। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप। आई फील के उनके साथ रहने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रखना होगा और जेंटल रहना होगा, पुश नहीं करना होगा उन्हें। और अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, आपकी टोटली ये मर्ज़ी होगी कि आपने उन्हें माफ़ करना है या नहीं, बट वो ट्रूली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो ये उनकी इंटेंशंस हैं एंड दे ट्रूली लव यू, आई फील। सो ये कुछ रैंडम मैसेजेस आप लोगों के लिए देखेंगे और उसके बाद हम लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे आपके लिए। सो सर्चिंग फॉर लव, सो ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है क्योंकि आप सर्च कर रहे थे और जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, ये पूरे नहीं उतरे आपके उस क्राइटेरिया पर, उस इमेज पर जो आपने अपने पार्टनर का अपने जहन में एक बनाया हुआ था, और ये टोटली उससे डिफरेंट निकले और आप बहुत डिसअपॉइंट हुए। देन वी हैव अट्रैक्शन। शुरुआत अट्रैक्शन से हुई, शायद आप बहुत अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ और वो तो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। प्रेज़ अदर्स, शायद पीपल प्लीजिंग वाली थोड़ी सी टेंडेंसी है आपके पर्सन में, वो लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को बेहतर करना भूल जाते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है उनका। देन वी हैव 5 years, शायद 5 साल पहले अलैदी की हो गई या 5 साल से चल रहा है ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ। देख लीजिए 5 years आपसे कैसे हो रहा है रेजोनेट। यू आर माइन, सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे हैं या काश आप मेरे होते। मे बी आप 5 साल से ट्रू लव ढूंढ रहे हैं और अभी तक नहीं मिला। पीस, मे बी आपको अब पीस चाहिए। आपको लगता है कि ये कनेक्शंस ये बहुत ज़्यादा ड्रामा है, कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कनेक्शंस। कैन आई ट्रस्ट यू, आई फील कि ये भी आपकी एनर्जी है कि पता नहीं मुझे ट्रस्ट करना चाहिए इन पर या नहीं। आई लव यू, सो ये उनकी एनर्जी है, वो आपसे ही कह रहे हैं कि आई लव यू, दे डू लव यू, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। ए बी सी डी ई एफ, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है इसमें। नेक्स्ट इज़ 999. ओके, देन वी हैव जी सी यू, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है जी सी यू। यू आर ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप एब्सोल्युटली वंडरफुल हैं, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। थर्ड पार्टी, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद आप में से किसी के सिचुएशन में है थर्ड पार्टी। आई एम कमिंग बैक, सो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं श्योरली। देन वी हैव रोमांस, सो डोर टू रोमांस आप लोगों के लिए ओपन होने वाला है। आपकी मर्ज़ी होगी कि आपने इस दरवाज़े से गुज़रना है या नहीं। एक्सीडेंट, मे बी आप एक्सीडेंटली इनसे मिले, एक्सीडेंट था वो इनसे मिलना, आपको ऐसा फील होता है, बट देयर इज़ नो सच थिंग एज एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस। हर चीज़ हमारी तकदीर में लिखी होती है, बट विद दिस एक्सीडेंट कार्ड ये बहुत स्पेसिफिक है, आपने परेशान नहीं होना, सबके लिए मैसेज नहीं होगा, मे बी किसी का लिटरली एक्सीडेंट हुआ है, बट टॉरस एंड देन वी हैव सेल्फ सेबोटाज, सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है थोड़ी सी, वो सेबोटाज कर रहे हैं इस कनेक्शन को थोड़ा सा, ये टेंडेंसी उनमें है और इसे उन्होंने ओवरकम करना है। सो कुछ फियर्स हैं, कुछ शेडो वर्क है जिस पर उन्होंने काम करना है एंड आई फील कि अब वो करेंगे। अब आप लोगों के लिए हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। सो आप लोगों का कनेक्शन मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा है। आई फील कि आप लोगों ने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है या आप मूव ऑन कर चुके हैं इस कनेक्शन से, बिकॉज़ इट वॉज़ टू मच फॉर यू। आप थक रहे थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, एंड ऑब्वियसली अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से, सो आपका पूरा हक बनता है कि आप उससे डिटैच हों। टोटली योर डिसीजन। यू 333, देन वी हैव क्यू एन 9 एक्स, किसी के एक्स हो सकते हैं ये, एक्स वाई ओ
1111 और यूनियन का कार्ड भी आया था इसमें भी हमारे पास. देन वी हैव वी, एफ, ई, ई, आर, नंबर 9, A, I, number 5, G, M, me, O, N, number 1, 222, N, 7, number 1 again. So you are the one I feel. B. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. इनको मैं क्लोज़ करके आपको दिखा देती हूँ अगर इससे आप कोई वर्ड बना सकें. एन ओ नो. देख लीजिए किस तरह से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 2 कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, S to Z अगर आप लोगों का नेम इनिशियल आता है तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी. और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली आपके लिए फ़ील क्या करते हैं. आप लोगों के लिए ऑरिकल्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, कुछ रैंडम मैसेजेस भी होंगे और रीडिंग के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे. सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 of Pentacles, 5 of Swords, 5 of Wands, Page of Cups, Ace of Wands, and then we have 8 of Cups. Okay. So यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio है, यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn है, यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius है. So ये स्टार साइंस हैं. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या अभी शादी करना नहीं चाहते हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं. कुछ इस तरह की डायनामिक लग रही है. कुछ लोगों का मुझे एज गैप काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और शायद इस वजह से फैमिली प्रेशराइज़ कर रही है या आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इस वजह से. दैन वी हैव अबंडेंस, confusion, a time to give rather than take, a new I'm sorry, a new romantic cycle begins, and last we have new love. So ये बहुत क्लियर मैसेज है. आप में से बहुत से लोगों के लिए आई फील कि ये नया कनेक्शन है क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस हैं, एक एस है. आई फील कि ये आपका नया कनेक्शन है और इसमें अभी आप दोनों एक दूसरे को जानने के, ऑब्ज़र्व करने के, समझने के फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं. बट आई फील कि आप अपने पर्सन की निस्बत बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं. आई फील कि आप बहुत समझदार हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विज़डम है. एंड आई फील कि इस मामले में आपके पर्सन को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, चाहे उनकी एज जो भी हो. बहुत इमेच्योर एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है. ये बिल्कुल भी अभी सीरियस नहीं है, वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं. मैं यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी कि इस रीडिंग को आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है क्योंकि आप बिल्कुल भी बाउंड नहीं हैं कोई भी चीज़ देखने के लिए. जो चीज़ आपके दिल को ठीक लगती है आपने उसी पर बिलीव करना है. जिस पर आपका दिल आपको नहीं मान रहा है वो आपके लिए नहीं है मैसेज. सो मैं किसी को भी ऑफेंड या ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ. सो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है. जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही बताऊँगी आपको. सो आई फील कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. अभी वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं और वो नहीं सोचना चाहते हैं क्योंकि शायद वो उस फेज़ में ही नहीं हैं अभी, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो कभी भी आपके साथ सोचना ही नहीं चाहते उस बारे में. फैंटेसाइज़ कर लेते हैं कभी कभार, सोचते हैं कि अगर हो जाए कुछ, शादी हो जाए, लॉन्ग टर्म चलें तो क्या होगा. बट राइट नाउ उनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे इमेच्योर नज़र आ रही है. वो
अभी बस देखना चाह रहे हैं, बस आपसे बातें करना चाह रहे हैं, आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं। कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, कभी आपसे कम्युनिकेट करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। सो इनकी कुछ आदतें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिस्टीरियस हैं। मे बी ये कुछ एक्शंस इनके ऐसे होते हैं कि ये अचानक से गायब हो जाते हैं, बात करते करते अचानक से इनका फ़ोन बंद हो जाना, या रात को सोने से पहले बताना ही ना और सुबह उठ के कहना कि अचानक से आंख लग गई थी, मैं तो सो गया था, या मैं तो सो गई थी। कुछ इस तरह की मिस्टीरियस, कुछ स्नीकी चीज़ें हैं, स्नीकी बिहेवियर है इनका थोड़ा सा, जो उर्दू बहुत अच्छे से समझ लेते हैं उनके लिए मशकूक का वर्ड है। सो इनकी जो आदतें हैं वो थोड़ी सी मशकूक हैं, आपके दिल में इनको लेकर थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं, डाउटफुल चीज़ें कर रहे हैं। एंड आई फील कि इनकी कुछ हो सकता है कि कुछ बैकग्राउंड में चल रहा हो जो ये आपको ना बताते हों, बट आई फील कि आपके साथ बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। एक स्पार्क इनके दिल में जगह है आपके लिए, फ्रेश लव है, न्यू लव है, थोड़ा सा चाइल्डिश लव है इनकी तरफ से, क्योंकि ये थोड़े से इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं। ये जो इनकी मशकूक हरकतें हैं, यानी जो स्नीकी बिहेवियर है, जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, आप क्वेश्चन करते हैं इनसे तो ये जवाब कोई सही नहीं देते हैं आपको, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ज़िम्मेदारी लेने वाले फ़ेज़ में नहीं है। मन मौजी सुना होगा आपने कि जो लोग अपने मन की मर्ज़ी करते हैं, जो बस अपनी खुशी के लिए जी रहे होते हैं, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, जहाँ पर दिल लगा वहाँ चले गए, थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी है इनकी। सो ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, येस दिस इज़ द राइट वर्ड, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं, और येस केयरलेस भी हैं। आपको बताते नहीं हैं कि अच्छा मैं अब सोने लगा हूँ या सोने लगी हूँ। आप सारा दिन, सारी रात शायद सोचते रहते होंगे कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ हो ना गया हो, बट वो सुबह उठ के आराम से आपको ये कह देते हैं कि मेरी तो आँख लग गई थी, कुछ इस तरह से सो ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हों जिससे आप रिलेट कर सकें, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स आपको दी हैं। सो अभी ये ज़िम्मेदारी लेने के मोड में नहीं है, ये केयरलेस हैं। जब इनका दिल करता है ये आपसे बात कर लेते हैं, जब नहीं कर रहा होता, मूड नहीं होता तो नहीं करते हैं। मूडी भी लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा स्टॉक भी करते हैं आपको, लिटरली मैं आज ये कहूँगी कि स्पाई करते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। स्पाई करते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, किससे बात कर रहे हैं। बहुत स्नीकी बिहेवियर है इनका, बट दे डू फील दिस हैप्पी कनेक्शन विद यू, एक स्पार्क, एक फ्रेश लव, चाइल्डिश सा लव फील करते हैं आपके लिए। बट कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, परेशानी है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अभी उन्होंने क्या करना है, क्या चाहिए उन्हें। अगर मैं उनकी इंटेंशंस की बात करूं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, आई फील कि उनकी कोई इंटेंशन अभी है ही नहीं, क्योंकि वो ख़ुद कंफ्यूज हैं कि उन्होंने आगे करना क्या है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, उन्होंने अपनी अबंडेंस के लिए क्या करना है, और इंसानों से, कनेक्शन से उन्हें क्या चाहिए, कनेक्शन क्या होता है, इस रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस है, रिश्ते में आगे कहाँ जाना है। आई फील कि इतने डीपर क्वेश्चंस तक आपके पर्सन अभी गए ही नहीं हैं। सो अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक ये इसलिए आया है कि आप जो एनर्जी उनके ऊपर लगा रहे हैं, और आप जो सारा दिन बैठकर उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनकी इंटेंशन या फीलिंग क्या होगी, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिए। एंड आई फील आप में से बहुत से लोग ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल रहा है कि आपने क्या करना है, आपने अपना रास्ता नापना है। अगर ये मैच्योर होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप एब्सोल्युटली वर्दी हैं। सो आई फील कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, और स्पिरिट की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। बट उनकी तरफ से हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव आई वांट टू बी ऑनेस्ट। सो यही वो बात है, अभी वो ऑनेस्टली आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो वाकई ही आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनके लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बात करने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कांट स्लीप एट नाइट,
शायद वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। आई एम स्टक राइट नाउ। सो येस, अभी वो स्टक हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। आई वॉन्ट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू। बस वो ये चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो, या अभी ये फ्रेश न्यू स्टार्ट ही है इस कनेक्शन का, और अभी वो देखना चाहते हैं थोड़ा सा आगे चलकर और कि क्या होता है इस कनेक्शन में। आई एम सो अंडर प्रेशर, मे बी फैमिली का प्रेशर हो, दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। सो शायद इंटेंस कनेक्शंस की उन्हें आदत नहीं है, वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं और अभी स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इसकी ये वजह भी हो सकती है। बट एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है, वो ये कि अभी आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 3। बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने फोकस करना है अपना शिफ्ट अपने ऊपर। आपने उनके मैसेज का या कॉल का इंतज़ार नहीं करना है, और जब वो आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो फ़ौरी तौर पर रिप्लाई मत किया करें। थोड़ा सा टाइम, 1-2 घंटे बाद रिप्लाई किया करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, आपके भी बहुत से काम होते हैं जो आपने करने हैं, आप सिर्फ उनके इंतज़ार में नहीं बैठे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें। अगर आप अपना कोई काम कर रहे होते हैं, एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, अगर आप खाना बना रहे हैं, अगर आप फ़ीमेल हैं और आप खाना बना रही हैं और मीनवाइल उनका मैसेज आ जाता है, 2 दिन बाद उन्होंने आपको मैसेज किया है, या सुबह उठकर मैसेज नहीं किया, दोपहर में कर दिया जब आप खाना बना रही हैं, सो आपने फ़ौरन उनका जवाब नहीं देना है, आपने वो खाना बनाने के बाद उनको जवाब देना है। इससे क्या होगा, एक बहुत खूबसूरत एनर्जी, हाई वाइब्रेशन क्रिएट होगी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपने प्रायोरिटी दी होगी अपने काम को, उनको नहीं। सो जब आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे तो आप प्रायोरिटी बनेंगे, दूसरे की भी प्रायोरिटी बनेंगे, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस दी अपने काम को, सो आपको भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी एनर्जेटिकली। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। इस तरह आप लोग अगर करेंगे फोकस अपने ऊपर, तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आपको पता होगा अपनी वर्थ का। सो अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव आई हैव चिल्ड्रन। तो ये वो बात है कुछ लोगों के लिए जो एक मैसेज पहले आया था कि शायद वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, और यही वो प्रॉब्लम है कि वो सच्चाई से आपको बताना चाहते हैं, उन्हें एंग्जाइटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं। बट ये सबके लिए नहीं है मैसेज। देन वी हैव येस येस येस। मे बी आपने उनसे पूछा हो कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, प्यार करने लग गए हैं या नहीं, डीप फीलिंग्स हैं या नहीं, उन्होंने आपको ना बताया हो, बट येस येस येस, दे डू हैव फीलिंग्स। टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम। मुझे ऐसे लगता है शायद वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देते, थोड़ा देते हैं, समटाइम्स बहुत देते हैं, समटाइम्स बिल्कुल भी नहीं। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन। तो ये किसी के लिए ख़ास तौर पे मैसेज आया है कि माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए और मूव ऑन कर लीजिए। देन वी हैव आई कांट मेक यू हैप्पी। शायद वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव मटेरियलिज्म। मे बी मटेरियल लाइफ में उन्हें काम करना है अभी। देन वी हैव फेक। मे बी अपनी फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक करते हों। डोंट लीव मी, बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें ना छोड़ें। आई नीड मोर स्ट्रेंथ, उन्हें और स्ट्रेंथ चाहिए आपके लेवल तक आने के लिए। आई कांट एक्सप्रेस, उनसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे नहीं हैं। लीगल मैटर्स, किसी का लीगल मैटर हो सकता है। ह्यूमैनिटी, मे बी आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, हीलर भी हो सकता है। 2 years ago, यू मेक मी हैप्पी, आप उन्हें खुश करते हैं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आई हेयर योर वॉइस। मैन अप, सो यस, उनको मैन अप होने की ज़रूरत है, चाहे वो फीमेल भी हों, बट उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है, लेवल अप होने की ज़रूरत है। देन वी हैव लियो। यू आर द ओनली पर्सन आई लव, बट वो आपसे प्यार करते हैं। एक्सप्रेस योर सेल्फ, मे बी आपने कहा हो कि एक्सप्रेस कीजिए क्या है आपके दिल में। इट्स योर फॉल्ट।
सो आपने उन्हें बताया हो कि ये आपकी गलती है, या उन्होंने आपसे कहा हो कि ये तो आपकी गलती है। क्रेज़ी फॉर यू। मास्क। सो अपने ट्रू कलर्स वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। 222। इनर चाइल्ड। टेक्स्ट मी। सो शायद वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें टेक्स्ट करें। स्पीक योर ट्रूथ। सो ये आपने उनसे कहा होगा कि सच बोलिए। आई ओ यू माई हार्ट। एंड लास्ट वी हैव आई वॉज़ लॉयल। तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि जब तक वो आपके साथ रहे, लॉयल रहे, उन्होंने चीट नहीं किया है। सो अब हम आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। ओके, सो वी हैव T, G, N, H, number 2, C, E, E, H, N, 888, 888, X, R, A, R, R, S, number 6, T, J, F, number 3, V, Z, K, number 9, L, 666, T, Q, I, W एंड 555। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 3, कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।